वन एक्स्ट्रा माइल के इस अंक में हम आपको लेकर चलेंगे बर्फीली चोटियों से घिरे हुए समुद्र तल से 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित 5 कैलाशों में से एक कैलाश के उस स्थान पर जहां पर स्थित है 75 फीट ऊंचा शिवलिंग, जहां पर वास करते हैं स्वयं भोलेनाथ। शिव पुराण में 5 कैलाश लिखे हुए हैं। किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश, आदि कैलाश, मानसरोवर कैलाश और मणि महेश कैलाश। जहां पल पल बदलता है मौसम, करनी होती है कठिन 34 किलोमीटर की यात्रा। साथ ही जानेंगे यात्रा के कई एक्सपीरियंसेस। बर्फ में और पहली बार हाई अल्टीट्यूड में, मैंने कभी उतना ट्रैक नहीं किया था। मैं रो रो के चल रहा था। वहाँ बर्फ बहुत है, पीने का पानी नहीं है। उस टाइम पे रिस्क में ग्लेशियर पे चलना थोड़ी कठिन नहीं, ज़्यादा कठिन है। सुनाएंगे श्रीखंड से जुड़ी पुरानी कथाएं और किस्से। कहते हैं कि भस्मासुर को भोलेनाथ ने वर दे दिया कि आप जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने सोचा क्यों ना मैं भोलेनाथ के सिर पे हाथ रखूं। पुरानी कथा ये कही जाती है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव स्वर्ग के लिए रास्ता बना रहे थे। तो चलिए करते हैं यात्रा की शुरुआत पहाड़ों की रानी शिमला से। शिमला से 120 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप पहुंचते हैं रामपुर। रामपुर से 40 किलोमीटर आगे है जाओ गांव। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, यदि आप अपने साथ ज़रूरी सामान जैसे छाता, बरसाती, दवाइयाँ नहीं लाए हैं तो रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। ये है श्रीखंड यात्रा का पहला कैंप। यहाँ तक आप गाड़ी से आ सकते हैं। यहाँ पे ठहरने के लिए छोटे होटल्स और होम स्टे अवेलेबल हैं। जाओ गांव में एक प्रसिद्ध गौरी माता जी का मंदिर है, जहां पे मान्यता है कि आप यात्रा से पहले वहां पे दर्शन करके जाएं तो आपकी यात्रा काफ़ी मंगलमय रहती है। यहाँ से हमारा सफ़र जो पहला स्पॉट रहेगा वो सिंघाड़ तक का रहेगा, जो सारा नदी के साथ साथ चलता है और काफ़ी सुंदर आपको दृश्य देखने को मिलते हैं, जहाँ होता है मेडिकल और रजिस्ट्रेशन। हमारा जूना अखाड़ा है। तो ये श्रीखंड की यात्रा में हमारे गुरुजी श्रीमंत अशोक गिरी जी महाराज फलाहारी बाबा जी छड़ी यात्रा चला रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास यात्रुओं को सब सुविधा मिलती है। इस कैलाश में माना गया है कि कभी भी जितनी भी बर्फ पड़े, इसके ऊपर पिंडी के ऊपर कभी भी बर्फ नहीं टिकती है। पांडव लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी निशान है यहाँ पे। मतलब कि जितनी प्राचीन ये यात्रा है, इतनी शायद ही कोई और हो सकती है। बराटी नाला से थाचड़ू तक की जो चढ़ाई है काफ़ी स्टीप है, काफ़ी खड़ा पैच है। डंडाधार की चढ़ाई सबसे कठिन चढ़ाई है। पहली परीक्षा है, आपको ये चढ़ाई चढ़कर काली घाटी पहुंचना है। पेड़ों के बीच में से आपको हल्की हल्की चोटियां नजर आएंगी, वो बहुत सुंदर लगता है नज़ारा। उसको चढ़ते हुए आप बहुत आनंद महसूस करते हो और वही नज़ारे आपका जो थकावट है उसे दूर भी कर देते हैं। थकेंगे भी, पर लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे ऐसे स्थान आएंगे जहाँ टेंट्स लगे हुए, जहाँ मैगी, चाय, ये सब आपको रिफ्रेशमेंट मिलती रहेगी। और चलते चलते आप धीरे धीरे पहुंचेंगे थाटी व्हील। थाटी व्हील पहुंच गए तो समझिए आप थाचड़ू पहुंच गए। कौन फेरा मिली हो यार, मेरा तो बड़े छोटे से थोड़ा। जैसे ही डंडाधार क्रॉस करके, थाचड़ू को क्रॉस करके आप काली घाटी के पास पहुंचते हैं, काली घाटी पहुंचते ही जो आपको व्यू मिलता है दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग।
काली घाटी से जब आप चलेंगे तो सबसे पहले आएगी भीमतलाई। वहाँ के बारे में मान्यता है कि भीम जो है वो वहाँ पे नहाया करते थे। वहाँ से आगे उतराई चढ़ाई के रास्तों से को पार करते हुए कुछ ग्लेशियर, कुछ नालों को क्रॉस करते हुए आप पहुँचेंगे कुंसा। कुंसा वैली बीच में एक जगह आती है काली घाटी और भीमद्वार के। ये काफ़ी सुंदर वैली है, काफ़ी लश ग्रीन रहता है और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप एक ही दिन में चारों ऋतुओं और चारों मौसम को यहाँ पे देख सकते हैं। कुंसा से जब आप भीमद्वार की तरफ चलते हैं तो आपको बहुत से नाले, ग्लेशियर और बहुत ही खड़ी उतराइयाँ उतरनी पड़ती हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप पहुँचेंगे भीमद्वार। भीमद्वार और कुंसा दोनों ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आप रात रुक सकते हैं। कुंसा और भीमद्वार दोनों में गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट्स हैं, आपको मेडिकल की सुविधा है। साथ ही वहाँ पे कुछ जो स्थानीय लोग हैं और कुछ जो बाहर से आते हैं श्रद्धालु, वो वहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी करते हैं। भीमद्वार स्थान है, वहाँ पर विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर का अंत किया था। भीमद्वार से नैन सरोवर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है, जिसमें 3 किलोमीटर पर एक पड़ाव आता है जो आखिरी पड़ाव भी है इस यात्रा का, जो है पार्वती बाग। पार्वती बाग से ऊपर नैन सरोवर की चढ़ाई शुरू होती है, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे ब्रह्म कमल, और ये चढ़ाई पथरीले रास्ते से होती हुई नैन सरोवर तक पहुंचेगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि मां पार्वती का आंसू गिरा था। जब आप नैन सरोवर से ऊपर चलते हैं, ये सबसे ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। पीने का पानी खत्म होने पे डिहाइड्रेशन, क्रैम्प्स, बॉडी का बैलेंस बिगड़ना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मेरे अंधेरा छा गया था, मेरे में थोड़ा थोड़ा सर भारी हो गया था। जो होता है कि हाई ऑल्टीट्यूड में कुछ नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा, कपूर सूंघते रहिएगा तो निकल लेगा। जो अब रास्ता चल रहे हो वो सारा बड़े बड़े पत्थरों पर, शिलाओं पर और ग्लेशियरों से होता हुआ निकलता है, तो आपको एक एक कदम संभाल के रखना पड़ता है। नैन सरोवर से श्रीखंड चलते हुए आपको एक बीच में स्थान आएगा जिसे कहते हैं भीमशिलाएं। भीमशिलाओं को देख के मैं भी बहुत हैरान हुआ। पहली बार जब आया मैंने देखा कि बड़े बड़े पत्थरों को बिल्कुल परफेक्शन के साथ काटा हुआ है। बहुत सरप्राइज था। नक्काशी हुई हुई है उन पत्थरों पे, मतलब ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये पत्थर यहाँ आए कैसे। भीमशिलाओं को लेके एक पुरानी कथा ये कही जाती है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव स्वर्ग के लिए रास्ता बना रहे थे। भीमशिलाएं हो, लाल पानी हो, भीमद्वार हो, ये सब स्थानों को देखकर ही विश्वास होता है कि यहाँ पे केवल और केवल महादेव का वास है। जब आप इस पूरी जर्नी को करते हो तो आप कहीं ना कहीं खोते जाते हो। ऐसा लगता है कोई ना कोई प्रभाव आप पे चल रहा है, कोई अद्भुत शक्ति आपको अपनी ओर आकर्षित करती जा रही है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि ये एक भोलेनाथ की यात्रा ही है। उनकी मर्जी नहीं है तो आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, और उनकी मर्जी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जब आपका शरीर खंड खंड हो जाता है तभी आप श्रीखंड पहुंचते हैं। एन एक्स्ट्रा माइल के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। हर हर महादेव।